कॉमेडी सर्कस इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो रहा है वो जी। तो इसकी इंस्पिरेशन कैसे आई थी, इसका आइडिया कहाँ से आया? तो सर कॉमेडी एज ए राइटर हमेशा मेरा एक कहते हैं प्रेफरेंस रहा है, क्योंकि वो चलते चलते कॉमेडी हो ही जाती है अपने से। तो पिताजी हमेशा कहीं श्रद्धांजलि में जाते थे तो बोलते थे यहाँ किसी को हंसाना नहीं है, हम किसी की तेरहवीं पे जा रहे हैं, बिकॉज वो मेरे से हो ही जाती है हर जगह पे। तो सोनी चैनल को एक कॉमेडी शो चाहिए था एंड मुझे लगा कि हम ऐसा स्किप, बिकॉज मैं पाकिस्तानी प्ले वगैरह देखते रहता था, तो आपको पता होगा कि दो लोग कॉमेडी स्किट बहुत अच्छे से करते हैं। सो एक्चुअली कॉमेडी सर्कस स्टैंड अप से ज़्यादा स्किट वाला शो है। सो हमने चैनल को आइडिया दिया, उनको लगा कि नहीं 2 जन की कॉमेडी नहीं हो सकती है, क्योंकि उस टाइम लाफ्टर चैलेंज आया था। तो अकेला आदमी करेगा, 2 जन का टाइमिंग नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा, कैसे होगा? तो दे डिडंट बाइट। आई सेड कुछ नहीं, आप 10 एपिसोड कर लो। सो वो बोला नहीं 8 एपिसोड देते आपको। बोला ठीक है। वो 8 एपिसोड से जर्नी चालू हुई, 8 साल तक चली, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एक सेलिब्रिटी और एक स्टैंड अप को लेके आते तो धीरे धीरे ये जॉनर बढ़ेगा आगे। और सर बहुत जबरदस्त तरीके से चला, और सबसे मेन चीज आज की डेट में जो इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश्ड कॉमेडियन है सब वहां से निकले हुए हैं। तो सर जो उस समय कुछ लोग जो आपने जोड़े थे, कपिल जी, कीकू शारदा, भारती सिंह, इनके बारे में कुछ की इनकी कास्टिंग कैसे क्या हुई, कैसे प्लान किया? सो भारती को मैं पहले से ही जानता था, ठीक है, बिकॉज हमने उसके पहले इंडियन आइडल किया था। तो मैं जब हम अमृतसर वगैरह और काफ़ी जो अमृतसर से काफ़ी कॉमेडियन आए हैं, तो मैं गया था तो उनका प्ले देखा था मैंने। तो मैं वहाँ से जानता था, तो मुझे पता था कि भारती के पास अपने एक चैलेंज है। ठीक है, ऑफकोर्स भारती ने लाफ्टर चैलेंज में भी आई, बट कॉमेडी सर्कस का बना भी लॉन्जिटिविटी। लाफ्टर चैलेंज में क्या होता था कि उनके पास एक पीस है, वो खत्म हो गया, बाद में क्या करेंगे? तो हमने उनको राइटर प्रोवाइड किया, परफॉर्मेंस के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया। तो भारती कास्टिंग हुई, मैंने जब उनका प्ले देखा था, कपिल भैया को नहीं करना था कॉमेडी सर्कस। उनको पहले समझ नहीं आया कि मेरे साथ 2 होगा, हम लोग की टाइमिंग नहीं बैठेगी, कैसे करे क्या करे, पर उनको कन्विंस किया एंड आई थिंक इज अ रियली गुड फाइंड। तो कृष्णा ने तभी वो कृष्णा और कश्मीरा ने उन्होंने वो नच बलिए जीता था। तो मुझे कृष्णा की एनर्जी बहुत अच्छी लगी, जैसे आपकी एनर्जी की मैं तारीफ कर रहा था अभी। तो मैंने बोला यार इस बंदे में एनर्जी है, गोविंदा का भांजा है, कॉमेडी तो कर लेगा। सो उस तरह से हैंड पिक कास्टिंग हुई सबकी। तो एक एक करके, क्योंकि जो उस समय छाटे वो आज भी चल रहे हैं और सुपरस्टार्स हैं। मतलब अच्छा सर, कपिल शर्मा से जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या एक्सपीरियंस था? आपको लगा कि ऐसा कुछ, मतलब जो अभी दिखते हैं वो पहले दिखता था उनमें? कपिल को आपको मिलना चाहिए, और आप बॉम्बे आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे कपिल भैया को। कपिल आप जब बैठेंगे ना तो आपको लगता है ये इंसान कैसे कॉमेडी करेगा। वो कैमरा ऑन होके अदर हो जाता है। आप 1 to 1 बैठेंगे, वो बात ही नहीं करते हैं। आपको लगे क्या, मतलब आप 10 लाइन बोलोगे, 1 लाइन बोलेंगे, हाँ सर ये हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो एकदम आपको लगेगा कि ये घसाएगा नहीं, कैसे करेंगे। तो जब पहली बार भी हम कपिल को कॉमेडी सर्कस, तो मेरे अंदर से डाउट था, पर मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, मैंने उनके बारे में उनको देखा भी था। तो मुझे पता है कि ये जैसे ही वो कैमरा ऑन होता है और परफॉर्मेंस चालू करते हैं, इनके अंदर एक नेचुरल एनर्जी आ जाती है, जो उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी वो जोक बोलेगा और कपिल जी बोलेंगे, आपको अंदर से हंसी आएगी, फर्क पड़ जाए। तो। और वो ना कि आप ऐसे कह रहे हो कि वो कैमरा के बाहर चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, और कैमरा पे वो चुप नहीं रहते, उनका बोलना चल रहा है, उनकी 1 लाइनर कॉन्टेस्ट। अच्छा भारती कैसे है, जैसे भारती जैसे कैमरा के सामने वैसे ही कैमरा के पीछे भारती हर पल जोक मारेगी। अगर यहाँ भारती होती, उसने 50 बार आपको हंसाना ही है, बिकॉज उसको लगता है कि मेरे पे उत्तरदायित्व है, मेरे पे ये जिम्मेवारी दी हुई है कि मेरे को हंसाना, क्योंकि मैं तो भारती हूँ। सो आपको भारती देख के ऑफलाइन ऑनलाइन आपको मजा आएगा। फ्लाइट में बैठी होगी, हंसाएगी ऐसे। कपिल भैया चुप रहते हैं। कपिल शर्मा को मतलब हमको लगता है कि यार ये आदमी, और सडनली जो चेंज होता है ना, दैट इज हिज ब्यूटी। वो कैमरा चालू और ये होता है सर, मतलब ये एक्टर्स में कैमरा चालू करते हैं आदमी अलग होता है। सर एक और चीज है, उनसे एक चीज और वैसे फेमस थी, अर्चना जी एज अ जज। जी कि भाई पहले कॉमेडी शो में क्या जज की बात, पर वो जज आए और वो हंसी इतनी आइकॉनिक हो गई कि आज तक चल रही है। तो उसकी कास्टिंग का कैसा क्या आइडिया सर? वो कैसे एक फीमेल होस्ट चाहिए थी हमें, क्योंकि हमारे पास जो एक सेलिब्रिटी होती थी फीमेल और एक स्टैंड अप आर्टिस्ट होता है, ऐसे एक फीमेल होगा तो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। वो बात अलग है कि जोक में हमने इनको मेल बना दिया, अर्चना जी को सब आदमी बोलते, बट कास्टिंग में तब फीमेल सोच की थी। ओके, सो उस टाइम एक जो जिसमें, और टेलीविजन में जजिंग है ना, आदमी को समझना होता है और आर्टिकुलेट होके बताना होता है कि आपने अच्छा किया, वैसा किया। बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं, वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, बट वो जज नहीं कर पाते, उनके अंदर वो नहीं। तो हमने अर्चना जी को, हमने साथ पास में काम किया था, तो मुझे पता था कि अर्चना जी आर्टिकुलेट है, बहुत चीज़ अच्छे से बोलती है वगैरह। और
हमें तब नहीं पता था कि उनके पास 4 फेफड़े हैं। 4 फेफड़े। बिकॉज वो मिलने के बाद जब वो आए और वो हंसे, अगेन वो जो एनर्जी उन्होंने डाली, फिर वो आइकॉनिक हो गई। मतलब ऐसा हो गया कि यार प्ले कैसा भी जाएगा, अर्चना जी है तो कोई दिक्कत नहीं, हंसना गारंटी। कभी कभी एक्ट नहीं उतना अच्छा था, हमने बोला अर्चना जी है ना संभाल लेगी। मतलब उनका एक रोल हो गया कि वो हंसा के एनर्जी और ऊर्जा डाल देती थी उनको। सो आई थिंक वो बाद में जो जिस तरह की उनकी आइकॉनिक हंसी होगी, फिर हमने फेफड़े वाला जोक डाल दिया, फिर हमने उनको आदमी भी बना दिया, तो वैसे चलते। तो सर ये जो जारे जोक वो आते हैं, तो ये स्क्रिप्टिंग वो जो एक्टर्स हैं वो लिखते हैं या आपके राइटिंग लिख के देते हैं? राइटर्स लिखते हैं। जैसे कपिल शर्मा का खुद का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, भारती भी बहुत सारे पंचेस देती है, कृष्णा भी देते। अभी तो मंच गए, लेकिन शुरू में पूरी राइटर की टीम थी, 11 राइटर की टीम। तो टेक्निकली वो परफॉर्म करते थे कि वो उनके पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है, चीज लिखा है, परफॉर्म करना खाका है, कुछ ऑन द स्पॉट हो गया तो उतने वो लोग गुणी है कि ऑन द स्पॉट 1 लाइन मार दी ऐसे करके। अभी एक सोहेल खान थे, वो कहीं शूट पे से आ रहे थे, उनका बहुत शूट चल रहा था और शूट था उस दिन हमारा, तो ना वो एक्ट खत्म होके जो प्रिपरेशन चलते हैं ना, उसमें सो गए, उधर झपकी मार दी। तो हमने सोहेल खान का एक्ट देख लिया इन्होंने, ये तो पकड़ लेते हैं फिर। तो हमारा थ्रू आउट जोक बन गया कि सोहेल खान सोते हैं शूट पे, बेचारे एक बार झपकी ली थी, सो वो पकड़ लेते ऑन द स्पॉट वैसे। तो सर अभी एक चीज है, इंडियन सिनेमा में एक चीज होती है, कोई एक चीज चल जाती है तो उसकी बस कॉपी बहुत सारी होती है। तो इस शो को देख के बहुत सारे शो ऐसे निकले बट चले नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है शो में ऐसा क्या यूनिक था या क्या ब्लेसिंग थी जिससे ये चल रहा था और बाकी कोई इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाया? तो एक तो बहुत हैंडपिक कास्टिंग थी, सब गुणी थे, प्लस राइटर्स। हमारे पास बहुत राइटर की टीम तभी भी थी, आज लाफ्टर शेफ में भी बहुत अच्छी टीम है। मैं खुद राइटर होने से मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छे राइटर अट्रैक्ट भी करता हूँ और उनको होल्ड भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर साइड कि हाउ टू पैम्पर देम, हाउ टू कीप देम। तो वो एक आई थिंक ये बहुत बड़ा। तो राइटर की जो टीम थी, जो कोर पंचेस जिस पे हम हंस रहे हैं, वो उस पे क्वालिटी थी। और प्लस सर कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर शेफ भी आप सोचो तो कास्टिंग हमारी बहुत हैंडपिक होती है और बहुत अच्छी होती है। हाँ सर, अभी लाफ्टर शेफ चल रहा है करंट में, उस पे बात करते हैं। उसमें क्या ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया शेफ का और लाफ्टर का मिक्स करके, ये क्या है इसके पीछे? 2 चीज है, हिंदुस्तान में आपको कहीं पे भी शादी में जाओगे तो मिलेंगे, एक मासा जी या फूफा जी आपको हंसाएंगे, कुछ जोक बोल के, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, और आपको खाना खिलाया जाएगा। तो कुकिंग एंड कॉमेडी हमारे खून में बसा हुआ है। ओके, तो हमने सोचा इस दोनों को क्यों ना मैच करें, क्योंकि आप देखो जब अपना कोरोना हुआ था और ये तब जब बंद हो गया था सब, तो घर में सब कुक कर रहे हो, खाना बना रहे, बिकॉज दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज अ स्ट्रेस बस्टिंग एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड फूड इज व्हाट इज फूड है, कैसे बना। तो हमने सोचा कि यार कुकिंग इतनी अच्छी चीज़ है जो घर घर में जाती है, आइडेंटिफाई करते हैं लोग, कनेक्ट करते हैं। कॉमेडी तो ये हमने की है सालों से, तो इनको कैसे बनाए, और उन लोगों को बुलाए जिनको खाना बनाना नहीं आता है। मास्टर शेफ ऐसा है कि जहाँ खाना बनाता है उसको बुलाता है, ऐसे सब नल्ले को बुलाओ और खाना बनाओ, कॉमेडी करते रहेंगे हम, खाना भी मारते रहेंगे, गाना गाने से जितना गंदा खाना बनेगा उतना पंच अच्छा रहेगा। सर अभी जो आपने कई ऐसे फेमस शो आपने बुलाए, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, मतलब ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं जो उस समय नहीं आया होगा, तो उनमें से कौन सा बेस्ट सेलिब्रिटी है जो आपको एक्सपीरियंस याद है मेमोरेबल शो का? बहुत बार बहुत लोग आए, मुझे लगता है कि जो बहुत आनंद लेते हैं। और आपने मीम में देखा होगा सलमान भाई ना ऐसे जो एक टी शर्ट पहन के जो है ना, वो हमारा शो का सर क्लिप है, वो गिर रहे हैं नीचे गिर रहे, वो कॉमेडी नाइट्स बचाओ जो था उसका है। आई थिंक सलमान खान वो इतनी मजा लेते हैं, उनको देख के आर्टिस्ट भी खिलते, 4 जोक और मारते हैं, अपने पे भी जोक लेते हैं, खुद भी जोक मारते हैं, एंड ही लाफ ऑन एवरी पंच। कभी कभी वीक पंच पे भी इतना हंस के वो बड़ा बना देते हैं। तो आई थिंक जब भी सलमान खान आते हैं हम खुश हो जाते हैं, टीम पूरी खुश हो जाती है कि सलमान भाई अभी मजे लेंगे, बिकॉज ही एंजॉयज एवरीथिंग ड्यूरिंग। इसलिए आपने जितने भी सलमान भाई के हंसने के मीम्स हैं वो कॉमेडी सर्कस या कॉमेडी नाइट्स बचाओ अपने शो से आए।